बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के करोड़ों देखने और सुनने वालों को आयशा नुमान का सलाम। पाकिस्तानियों, जिस तरह से कल साने हाय लम्स पेश आया और जिस तरह से काकड़ साहब जो कि हमारे निगरां वजीर आज़म साहब हैं, उनके कड़ाके निकाले गए लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से, जिस तरह से तंदो तेज़ किस्म के सवालात फेंके गए और जो है जिस दलेरी का और जिस शऊर का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान में इससे पहले अब तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, अब तक क्या तब्दीली लेकर आए हैं, तो वो तब्दीली इन तलबा के चेहरों में देख लें, तो वो तब्दीली जो है इनके लहजों में देख लें, वो तब्दीली जो है इनके सवालात में ढूंढ लें, वो तब्दीली जो है इनके शऊर में तलाश कर लें कि वो तब्दीली किस तरह से रोनुमा हुई है। ये वो तलबा है जिनका ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ना ही किसी सियासतदान से ताल्लुक़ है, मगर इनका ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। ये तलबा किस तरह के सवालात कर रहे थे, आखिर ये किसी ने नहीं सोचा। इन सवालात करने की वजह क्या पेश आई, ये किसी ने नहीं सोचा। आखिर तलबा के दिमागों में, उनके जहनों में इस तरह की तब्दीली रोनुमा होने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, शायद इस बात के ऊपर अभी तक डिबेट नहीं हुई। ये डिबेट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से आइन की पासदारी को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान में कानून की वायलेशंस को लेकर और जिस तरह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात और फ्रस्ट्रेशन को लेकर तलबा ने जो सवालात किए, जनाब निगरां वज़ीर आला उनके जवाबात देते हुए बेहद जो है वो मायूसी के शिकार नजर आए। वो किस तरह से आए, क्योंकि उनका एक ही जवाब था, निगरां हुकूमत का मैंडेट ये नहीं, ये मैंडेट जो है वो वफाकी हुकूमत का है, निगरां हुकूमत जो है वो अबूरी हुकूमत है। मतलब सवाल गंदम पूछा जा रहा था और जवाब चना दिया जा रहा था। इसका मतलब ये है कि जनाब आप ये शऊर, ये तब्दीली, ये सवालात और ये दलेरी जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है तलबा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों जो है वो मरियम नवाज ने भी गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा जो है वो मनसूख किया था। अब जनाब आपको समझ आ रही होगी क्यों मनसूख किया गया होगा, क्योंकि वहां पर जो तलबा की नब्ज़ है, जो उनकी जो एहसासात हैं और जो भी उनके ख्यालात हैं, वो अब तक जो हैं वो खुलकर सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं और इसी वजह से ये लोग जो हैं उनको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे। और किस तरह कन्फ्रंट करें, क्या बयानियां लेकर जाएं, क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात पेश आ रहे हैं उनका अदराक क्या सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को ही है इस वक्त, वरना कोई ऐसा इदारा नहीं जो इसके ऊपर अब तक कुछ मेयर्स ले चुका हो। तलबा के सवालात में अगर आप जो गुफ्तगू देखें तो उससे आपको इस चीज़ का तासुर मिलेगा कि तलबा जो है पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उससे किस कदर मायूस नज़र आ रहे हैं। एक तालिबा ने जो सवाल किया कि आइन की मुद्दत जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, तो सबसे पहले आप ये बताइए अब तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए। तो जनाब बात तो सारी फिर यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अगर आपको ये लगता है कि किसी इंपोर्टेड वजीर आजम को आप प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में दोबारा लेकर आएंगे, एक मफरूर मुजरिम को जो है आप सर्टिफाइड चोर को जो है दोबारा से इस 25 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, इस बार जो इनकलाब है वो शऊर का इनकलाब है और उसका नज़ारा कल काकड़ साहब ने तो देख ही लिया होगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद जो है काकड़ साहब किसी अवामी इज्तिमा में या फिर जो है फ्रंट टू फ्रंट जो सवालात किए जाते हैं या ऑडियंस के सामने जाने से जो है वो बहुत ज़्यादा गुरेज करेंगे। लेकिन मुझे तरस आ रहा है जनाब काकड़ साहब के ऊपर, क्योंकि काकड़ साहब को वो ड्राइवर बनाकर बिठाया गया है जिसके पास गाड़ी तो है मगर गाड़ी की चाबी नहीं है और जनाब उनमें इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से टर्न्स ले सकें, ट्विस्ट कर सकें और जनाब अपनी मर्जी से जो है वो गाड़ी को जहां जिस सिमत में चाहे चलाकर लेकर जा सकें। तो जनाब लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं उनके अंदर बोलता हुआ शऊर जो है उन लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो कि समझ रहे थे कि उनका बयानिया जो है वो बहुत मजबूत हो चुका है, वो यूथ को जो है दबाने में और उनको जो है वो उनका ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सोचिएगा ज़रूर इन 16 महीनों में किसने क्या पाया। वो शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे है वो आज भी इनका अवामी लीडर है, लेकिन वो लोग जिन्होंने रिजीम चेंज को पाकिस्तान में एक शक्ल दी, आज भी वो लोग अवाम के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।